क्या हुआ है रवीन जी? हमको छोड़ना चाह रही है। कौन? रेशमा कुमारी हमारी वाइफ है, वो हमको छोड़ना चाहती है। क्यों? अब हमने उसको लिखा पढ़ा के कर्जा ऋण करके उसको नौकरी दिलाया। किस विभाग में नौकरी दिलाया आपने? महिला कांस्टेबल पद पे तैनात। हाँ जी। चलिए फिर? बोल रही है अब तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। हमको धमकी दी जा रही है जान से मारने की, और हमको कोशिश भी किया गया है। हाँ, यानी कि पढ़ा लिखा कर आपने उसको महिला सिपाही बना दिया, अब आपको छोड़ रही है। हाँ। क्या कह रही हैं? अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तेरे आँख के सामने शादी करूँगी, तू हमारा कुछ नहीं करेगा। बेटवा पढ़ावा लिखावा तब सही रहे, और अब जब सब हमार घर उजाड़ दिहिन, रुपया पैसा से कर्जेदार हो गए, तब हम बेकार हुई। यानी कि कर्जा लेकर आप अपनी बहू को पढ़ाया, नौकरी पकड़ावा से आदे भाई रही आदे एसडीएम डीएम आ करे सी वही के देखी देखा रेशम करीन हमारे भतीजा के मार गरियावत हैं 2-3 दिना भगवाई दीन। यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य का असर जो है गांव में भी देखने को। हाँ, वह यादें रेशम कर रही हैं, भाई देखे थे मोबाइल में तभी तो करत हैं। उनका बहन कह रही है कि जौन भाड़ी ऑफिसर हो, जौन भाड़ी रुपया हो, उसके साथ चली जाए, करे साथे जिन रह। जो इनकी बहू कर रही है, इसने खेत गहन धर के बेच करके बनी मजूरी करके पढ़ाया लिखाया। वो पढ़ी नहीं थी ज़्यादा, 12 तक पढ़ी थी, मगर इसने इनकी शौक़ थी कि मैं अपने बहू को पढ़ाऊं लिखाऊं। उसकी भी शौक़ थी कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, अपन परिवार देखेंगे, मगर वो झूठ बोलकर इनकी पैसा की नाजायज़ फ़ायदा उठाई। आज पुलिस हो गई आज, तो वो बोल रही है कि मैं इनको जवाब दे रही हूँ, तलाक दे रही हूँ। पढ़ा लिखा के सब्जी बेच कर ये पढ़ाया लिखाया और ये काबिल किया, नौकरी काबिल, और काबिल पर हो गई तो उसको धक्का मार रही है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। क्या हुआ है रवीन जी? हमको छोड़ना चाह रही है। कौन? रेशमा कुमारी हमारी वाइफ है, वो हमको छोड़ना चाहती है। क्यों? अब हमने उसको लिखा पढ़ा के कर्जा ऋण करके उसको नौकरी दिलाया। किस विभाग में नौकरी दिलाया आपने? महिला कांस्टेबल पद पे तैनात। हाँ जी। चलिए फिर? बोल रही है अब तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। हमको धमकी दी जा रही है जान से मारने की, और हमको कोशिश भी किया गया है। हाँ, यानी कि पढ़ा लिखा कर आपने उसको महिला सिपाही बना दिया, अब आपको छोड़ रही है। हाँ। क्या कह रही हैं? अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तेरे आँख के सामने शादी करूँगी, तू हमारा कुछ नहीं करेगा। शादी कब हुई थी आपकी? 2016 में हुई थी। और नौकरी आपकी पत्नी की कब लगी थी? 2018 में। कहाँ पोस्टेड हैं? ये भुड़कुड़ा कोतवाली थाना में, गाजीपुर। तो आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, किस तरह से न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम शासन प्रशासन से यही गुहार करना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? रविंद्र कुमार। गांव का नाम? जरार, मेजा प्रयागराज। जी। तो ये बताइए, आपके द्वारा बताया गया कि आपको किडनैप भी किया गया था? जी बिल्कुल। कब की बात है ये? 2 तारीख को निकले थे। हाँ। पत्नी से मिलने गए थे? हाँ, नहीं, पत्नी से मिलने तो 30 तारीख को गए थे। हाँ। 30 तारीख को वहाँ गए थे तो हमसे बुरा बर्ताव की गई, सबके सामने हमको बेइज्जत की। हाँ। और हमको झापड़ भी उड़ाई मारने के लिए, और हमको शब्द भी बोली कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तेरे को यहाँ से उठवा देंगे, गायब करवा देंगे। तो हम चले गए वहाँ से। तो हमको रास्ते में गुंडा लगवा दी थी। हमको गाड़ी में बैठा के ले आए बनारस, यहाँ उतार के बोले कि आज के बाद रेशमा से मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तेरे को मार के काट के बोरा में रख के फेंकवा देंगे, और कोई कुछ करेगा भी नहीं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? हम बस ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर रहते हैं। मेहनत मजदूरी करके आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया था? मुंशी थे। हाँ। वही सब कुछ करवाए हैं। मुंशी कौन है? उसका जीजा। वही शादी करवाया था? वही शादी करवाया था, वही हमको मरवाने की कोशिश भी किया है। वही शादी करवाया था? हाँ। छुड़वा भी रहा है? हाँ, वही सब कुछ करवा रहा है। कहाँ के रहने वाले मुंशी? ये बगल जरार गांव में। जरार गांव का ही आपके साड़ू? जी। वही शादी करवाए वही छुड़वा रहे हैं? जी जी। यानी कि आपकी पत्नी जब सिपाही बन गई तो अब आपके साड़ू जो है छुड़वा रहे हैं? जी।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर का असर तो नहीं है? बिल्कुल सेम वही है। सेम वही है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही प्रशासन से कहना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्या नाम है? रजवंती साहेब। कहाँ की रहने वाली हैं? जरार के। जरार मेजा प्रयागराज। हाँ क्या हुआ है साहेब, हमारे बेटवा के संगे घटना हुआ। क्या हुआ है? रेशमा के पास गए। रेशमा कौन है? हमार बहू हैं। कितने लड़के हैं आपके? हमारे एक लड़का 2 लड़की। एक ही लड़का है? एक शादी ही। कब हुई थी आपके लड़के की? अरे 7 साल हो गए, 7वां साल चालू बा। 2016 में। हाँ फिर क्या हुआ साहेब, अब हुआ लड़का गवा मार के गरिया के कहते हमारे लिए मर गया है। क्यों? कारण क्या है? अब कारण साहेब, अब वो बेटवा पढ़ावा लिखावा तब सही रहे। अब जब सब हमार घर उजाड़ दीन, रुपया पैसा से कर्जेदार हो गए, तब हम बेकार हई। यानी कि कर्जा लेकर आप अपनी बहू को पढ़ाया, नौकरी पकड़ावा, मुंशी कुल्लू है, पुलिस की। पुलिस में है? हाँ। कहाँ पोस्टेड है? ये है गाजीपुर भुड़कड़ा। गाजीपुर में? भुड़कुड़ा। हाँ, भुड़कुड़ा कोतवाली में। कोतवाली में पोस्टेड है। हाँ। अब आपके लड़के को छोड़ रही है? हाँ, हमारे लड़के को बोल रहे थे कि हम तलाक देना है और तुम हमारे लिए मर गए हैं। तो आपकी बहू आना नहीं चाह रही? नहीं जी। यानी कि पढ़ाया लिखाया आपने, इस मुकाम तक पहुंचाया और पुलिस सिपाही बन गई तब छोड़ रही? हाँ, कहता हम नहीं पहचाना थी ना, हम तोरे आओ, हमारे वहाँ से रिश्ता खत्म हो चुका। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? हम शासन प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि साहेब जवन कुछ हो वो कहे हैं, हम कहे हैं ओके प्रकाश किया जाए, बैठावा जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। रीता कौन से गाँव की रहने वाली है? जरार से। जरार से मेजा प्रयागराज। हाँ, क्या है पूरा मामला? आपके गांव में क्या हुआ है? हमारा वो भतीजा है, हमारा जेठानी है, वो बहू है हमारे जेठानी के। बियाह शादी 7 साल हो गया और पढ़ाई लिखाई, हमारे बगल तिवारी हैं, उस नौकरी दिवाइन, पैसा घट गया तिवारी से, खेत गहन धई के भाई बहिनी से, बिटिया से, गांव देश से रुपया लै के मुंशी बहनोई रहें, उसके देहन वो झोला में बैग में लेकर जात रहें, आधा रुपया देते रहें, आधा अपना गप करते रहें और नौकरी दिवाई दें। जब साल भर बीत गए तो हमारे भतीजा के, हमारे जेठानी के मार मार कर उसे भगवावत हैं, भगवाई के नहीं रहत हैं। कहत हैं हम तोहारे लगे न रह, तोहरे तिलाक देत हैं हम। पति ने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद जब नौकरी पा गई पति को छोड़ गए? हाँ, पति के छोड़े। उनका बहन, उनका बहनोई, उनका बाप, उनका महतारी बोल रही हैं कि हमारा यहाँ दामाद ना है, इसके छोड़ के दूसर कैले जौन बढ़िया पैसा पावे ओके बेराई लेते हैं। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही कहब कि साहेब एकर उर्दी उतरवाई के जहाँ ओकर नैहरा वहाँ कर दें। यानी कि चरित्रहीन होने के चलते इनको नौकरी से निकाल? हाँ, ऐसे करत है। आप सबका बहू बेटी हैं, ऐसे ही करही, ऐसे ही सबका सीखी। जैसे आधे भाई रही, आधे एसडीएम डीएम करे सी, वही के देखी देखा रेशम करीन। हमारे भतीजा के मार गरियावत हैं, 2-3 दिना भगवाई दीन। यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य का असर जो है गांव में भी देखने को? हाँ, वह यादें रेशम कर रही हैं। भाई देखे थे मोबाइल में, तभी तो करत हैं। उनका बहन कह रही है कि जौन भाड़ी ऑफिसर हो, जौन भाड़ी रुपया हो, उसके साथ चली जाए, करे साथे जिन रह। क्या नाम है माता जी? उमा देवी। किस गांव के निवासी हैं? गांव जरार के।
मेजा प्रयागराज। हाँ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि जो बा ये गलत हो रहा है। जो इनकी बहू कर रही है, इसने खेत गहन धर के बेच करके बनी मजूरी करके पढ़ाया लिखाया। वो पढ़ी नहीं थी ज़्यादा, 12 तक पढ़ी थी, मगर इसने इनकी शौक़ थी कि मैं अपने बहू को पढ़ाऊँ लिखाऊँ। उसकी भी शौक़ थी कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे अपन परिवार देखेंगे, मगर वो झूठ बोलकर इनकी पैसा की नाजायज़ फ़ायदा उठाई। आज पुलिस हो गई आज, तो वो बोल रही है कि मैं इनको जवाब दे रही हूँ, तलाक दे रही हूँ। बताओ, ऐसा होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर का असर है। हाँ हाँ, पूरा है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य को जानती हैं आप? सुना है आपने? सुना तो है, मगर न देखे हैं न जानती हूँ। तो भाई सुना तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं? हाँ, गलत कर रहे हैं, टोटल गलत है। ऐसा करना चाहिए। ऐसा सबकी बहू बेटी करे लगे तो दुनिया कैसे रहेगी? तो कहीं ना कहीं ये एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर का ही असर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, उन्हीं की असर देख रहा है। चाहेंगे आप ऐसी महिलाओं को? ऐसी महिलाओं की तो कोई समाज में इज्जत नहीं रहना चाहिए। हाँ। जब अपने अपने मर्द की नहीं हो रही है तो ये होगी किसकी? अच्छा। समाज से इनके निकाल दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, कहीं लायक न रहेगी। ये बस पैसे में बुड़ रही है, पैसे में जी रही है, तो धिंगरा बेरा रही हैं। ये उड़ना चाह रही हैं, इनकी पंख काट लिया जाए। क्या नाम है आपका? कल्लू। क्या हुआ है आपके गांव में? क्या मामला चल रहा है? पूरा मामला है क्या? ये रविंदर कुमार का मामला चल रहा है। हाँ। और ये छोड़ने चाहती है रेशमा कुमारी। रेशमा कुमारी कौन है? रेशमा कुमारी इसका पत्नी है। क्यों छोड़ना चाह रही है? वो नहीं चाह रही है। पढ़ा लिखा कर ये जो पुलिस। हाँ, पढ़ा लिखा के सब्जी बेचकर ये पढ़ाया लिखाया और ये काबिल किया, नौकरी काबिल। हाँ। और काबिल पर हो गई तो उसको धक्का मार रही है। तो कहीं ना कहीं ये एसडीएम ज्योति मौर्य वाली खबर का असर तो नहीं है? वही असर है, वैसा ही है। वैसा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर कैसे अंकुश लगना चाहिए? उसको चाहे कि जैसे उसको किया गया वैसे इसको भी होना चाहिए, लेकिन नौकरी से निकाल देना चाहिए। निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर का असर गांव के क्षेत्रों में पड़ना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद से? जैसे जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से कोई माँ बाप अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना चाहेगा? पढ़ाएगा नहीं, इस तरह से तो नहीं पढ़ाएगा। आप पढ़ाना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह से ऐसे सब देखी देखा करने लगेंगे, नकल से अकल होता है। हाँ। नहीं कि पढ़ी लिखी बहू नहीं लाएंगे? नहीं। यही कारण है? हाँ, यही कारण है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जो इसके रविंदर कुमार को है उसको सस्पेंड किया जाए और ज्योति मौर्य को भी, उसको भी न्याय मिला चाहे। सस्पेंड किया जाए? हाँ, दोनों को। चलिए ठीक।